नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसके अर्थ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं पोतिंगा यानी एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी पर एक बहुत ही रोचक व उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो। फ्रेंड्स, मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा दिया गया हम मानवों के लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इनसे न हमें सिर्फ शहद के रूप में स्वच्छ व पौष्टिकता से भरपूर खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, बल्कि इनके द्वारा किए गए परागण की वजह से हमारी फसलों तथा बागानों में लगभग 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसलिए हमारी धरती पर इनका रहना अति आवश्यक है। हमारी धरती पर मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक यह पोतिंगा या एपिस फ्लोरिया है। एपिस फ्लोरिया एक छोटे आकार की भारतीय मधुमक्खी है। यह भी भंवर यानी एपिस डॉर्सेटा मधुमक्खी की तरह ही खुले में केवल एक ही छत्ता बनाती है, पर इनका छत्ता काफ़ी छोटा होता है और झाड़ियों तथा वृक्षों की शाखाओं में लटकता दिखाई देता है। इसका छत्ता अधिक ऊंचाई पर नहीं होता। इनका छत्ता करीब 20 सेंटीमीटर लंबा और लगभग उतना ही चौड़ा होता है। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी के छत्ते से एक बार में 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक शहद प्राप्त होता है। भंवर मधुमक्खी की तुलना में इनका डंक छोटा व कम विषैला होता है। मधुमक्खी की अन्य प्रजातियों की तरह इनके छत्ते में भी यानी मधुमक्षिका गृह में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं: रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी तथा नर मक्खी। मधुमक्षिका गृह में रानी मक्खी एक ही होती है और वहीं छत्ते के सभी कोष्ठकों में अंडे रखती है। रानी मक्खी का मुख्य कार्य दिन और रात सिर्फ अंडे देना ही है। इनमें डंक पाया जाता है, पर यह उस डंक का उपयोग सिर्फ किसी दूसरी रानी मक्खी से लड़ने व उसे मारने में करती है। किसी छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या सबसे अधिक होती है और ये फूलों से रस एकत्र करने के साथ साथ छत्ते की हिफाजत भी बखूबी करती हैं। इनमें एक आरीनुमा डंक पाया जाता है। जब यह किसी इंसान को काटती है तो इसका डंक इंसान के शरीर में गड़ा रह जाता है। इसके डंक से शरीर में सूजन तथा दर्द होता है, पर इसका जहर खतरनाक नहीं होता। रानी व श्रमिक मधुमक्खियों के बाद छत्ते में नर मधुमक्खियां होती हैं। इनका कार्य सिर्फ रानी मक्खी का गर्भाधान करना होता है। यह श्रमिक मक्खी से कुछ बड़ा और रानी मक्खी से छोटा होता है। इसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं। यह मधुमक्षिका गृह में जमा शहद को खाता रहता है। गर्भाधान के बाद नर मधुमक्खियों का अंडकोश फट जाता है और ये मर जाते हैं। नर मधुमक्खी के सिर व पेट काले, गोल एवं चपटे आकार के बने होते हैं। जब फूल काफ़ी खिले होते हैं
तब मधुमक्षिका गृह में नर मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और जब फूल कम होते हैं तब नर की संख्या काफ़ी कम होती है। वैसे देखा जाए तो मधुमक्खियां अपने जीवन काल में कभी नहीं सोती हैं। ये इतनी मेहनती होती हैं कि पूछिए मत। एक बूंद शहद के लिए ये 3 से 4 किलोमीटर दूर तक उड़ती हुई देखी जा सकती हैं। फ्रेंड्स, मधुमक्खियां इस धरती पर अकेले ऐसे कीट हैं जिसके खाद्य पदार्थ को मनुष्य खाता है। शहद में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज़्यादा मीठा होता है। शहद को काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता। फ्रेंड्स, अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि धरती से सारी मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा क्योंकि हमारी धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। सेब, संतरा, काजू, बादाम, पपीता, कपास, सेब, अंगूर, कीवी, आम, नाशपाती आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा ही होता है। इनके मरने से 100 में से लगभग 70% पौधे तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास पेशकश पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक व उपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।